आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं और ये मैकियावली पर ही है। मैकियावली पर हमने पिछली बार उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार पढ़े थे और आज हम उसके धर्म और नैतिकता से संबंधित जो राजनीतिक विचार है उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसने क्या किया था? राजनीति का धर्म एवं नैतिकता से पृथक्करण कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। राजनीति विज्ञान में धर्म और नैतिकता तथा राजनीति के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हम यदि हमारे आदिकालीन जो विचारक हैं, राजनीति जहां से शुरू होती है, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे सुकरात हो, इनको देखें, इनके विचारों को देखें तो इनमें भी वो नैतिकता महत्वपूर्ण थी। नैतिकता को उन्होंने राजनीति में सर्वोच्च स्थान पर रखा था। यदि हम प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य को देखते हैं तो आदर्श राज्य की परिकल्पना का आधार जो था वो नैतिकता ही थी, एथिक्स ही थी। यदि हम अरस्तु को देखते हैं तो अरस्तु जब राज्य से संबंधित विचार कहता है तो वो यही कहता है कि राज्य सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। तो ये जो क्या दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है कि जो राज्य है वो इस नैतिकता के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए ये आया है। यदि हम मध्यकालीन विचारकों में आते हैं तो वो विचारक, चाहे ऑगस्टाइन हो, चाहे आपके एक्विनास हो, वो भी यही अवधारणा लाते हैं कि चर्च की सत्ता, यानी जो धर्म है वो राज्य पर प्रभावी होगा। ये उससे पहले तक के विचार थे। लेकिन राजनीति में धर्म को अलग कर देना, धर्म की सत्ता अलग है, राजनीति की सत्ता अलग है, ये जो दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और वो ये कहता है कि मैकियावली जब अपनी बात रखता है तो वो यही कहता है कि मनुष्य जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, वो है सुख की प्राप्ति। यहां वो ये कहता है कि सुख की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, यानी व्यक्ति वो जो पारलौकिक सुख, नैतिकता, एथिक्स, भावी जीवन का आनंद, यहां वो भावी जीवन की जो दूसरे विचारक कहते हैं तो ये भावी जीवन की बात नहीं करता। जो चीज होनी है भविष्य में या इस जीवन के बाद पारलौकिक जीवन की, वो इसके संदर्भ में ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि यहां इस जीवन में सुख आपको लेना है और इस सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, और राज्य के पास यदि शक्ति होगी तभी वह व्यक्तियों को सुखी रख पाएगा। यहां इस चीज को आप ठीक तरीके से समझ रहे होंगे कि एक तो होता है पारलौकिक जीवन, जिसकी वो नैतिकता और आदर्श की बात होती है, व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना, पारलौकिक जीवन को पार करवाना, जिसमें ये चर्च, धर्म की सत्ताएं वगैरह आती है वो। लेकिन ये कहता है कि इसलिए वो
अपने प्रिंस में जो उसने विचार दिए हैं उसमें यही कहा है कि राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए और उसके लिए साधन जो भी अपनाएगा वो सदैव ही आदरणीय माने जाएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो बात थी, साधनों की पवित्रता की भी बात आती है। गांधी ने भी साधनों की पवित्रता की बात की है, लेकिन यहां मैकियावेली क्या कहता है, राज्य की सुरक्षा ये कौन करता है? राजा। और राजा जब राज्य की सुरक्षा करता है तो उसको उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कोई भी साधन अपनाए, ये साधन तो आदरणीय माने जाएंगे। साधारण उसमें नैतिकता अनैतिकता की कोई बात नहीं है। इसलिए वो ये जो साधनों को आदरणीय माने, और वो ये भी कहता है कि आप यदि नैतिक अनैतिक कोई भी साधन अपनाते हैं तो उसकी भी प्रशंसा ही होगी। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था? राज्य की सुरक्षा। और जब राज्य की सुरक्षा एक लक्ष्य है तो आपने साधन यदि अनैतिक भी अपनाए तो अनैतिक हो, लेकिन यहां इस राज्य की सुरक्षा हो गई महत्वपूर्ण, इसलिए यह साधन हमेशा इसको यह माना जाएगा कि इनकी प्रशंसा होगी कि ये राज्य की रक्षा की, ये राजा बेस्ट है। तो जो प्राचीन अवधारणाएं थी उससे ये अलग, एक तरह से यथार्थवाद पर आ गया। और राज्य क्या करते हैं? वर्तमान राज्य आवरण जो मुखोटे हैं वो तो धर्म के, नैतिकता के, वो ये भी कहता है कि राजा को ऊपर से दयालु, धार्मिक और विश्वासी होना चाहिए, यानी एक तरह से मुखोटा ओढ़ना है, और अंदर से वो कठोर हो। और वो जो कठोर होगा वो व्यक्ति आपके इस शासन को कर पाएगा। राज्य की रक्षा जो होगी वो इसी से होगी। वो ये भी कहता है कि न तो कोई प्राकृतिक कानून और न ही कोई सार्वभौमिक रूप से कोई सर्वोच्च जो है वो राजनीति को नियंत्रण करे। राजनीति को चाहिए कि वह नैतिकता से बिल्कुल अलग होकर काम करे। ये दो पक्ष हैं, ये दोनों पक्ष अलग होकर जो काम करेंगे वही महत्वपूर्ण है। और वह अपने प्रिंस में यह भी लिखता है, छल कपट को जानने के लिए जनता में कई ऐसे भी होंगे, तो उस छल कपट को जानने के लिए राजा में वो गुण भी होने चाहिए। और राजा में यदि वो गुण है, वह लोमड़ियों को पहचाने, वो भेड़ियों को पहचाने, तो वह खुद शेर बने। राजा यहां शेर होगा, यानी शक्तिशाली। सीधी सी बात है कि शेर का मतलब यहां ताकत और शक्ति से है, और शेर में शक्ति होगी तो वह साहसी होगा, निडर होगा। और जब वह निडर होगा तब वह लोमड़ी और भेड़िए इन दोनों को डरा पाएगा। नहीं तो ये लोमड़ी और भेड़िए उस राज्य को खा जाएंगे। इसलिए ये एक उसका बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन भी आता है कि राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालबाज, धूर्त, मकार होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि लोमड़ी बड़ी शातिर होती है और वो बिल्कुल पीछे रहती है, और जैसे ही मौका मिलते हैं वो शेर के शिकार में से भी अपना हिस्सा ले जा सकती है। तो राजा को वो दोनों गुणों की बात करता है। ये उसके कुछ वो। अब यदि हम इस राजनीति और धर्म की नैतिकता की इसमें देखें तो उसने कुछ कारण दिए। वो कारण क्या है कि ये एक पहला ऐसा विचारक था जो
यथार्थवाद की बात करता है, उससे पहले सारी आदर्शवाद की बात करते हैं, काल्पनिक कल्पना लोक की बातें करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये इसके पांव जमीन पर थे तो उसने कुछ कारण दिए थे। उसमें यह था कि एक तो पहला जो इसका था वो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण था। उसने क्यों किया ये जो धर्म और इसकी जो हम बात करते हैं तो यथार्थवाद ये सच के नजदीक है, बिल्कुल हकीकत में ऐसा होता है। वो कल्पना लोक की बात नहीं करता, वो शासन कार्य में नीति अनीति चाहे कैसे भी हो, वो शासन संचालन करना है तो उसको उसमें नैतिकता और अनैतिकता की बात नहीं करता, वो किसी भी प्रकार से काम होना चाहिए। आज यही होता है और नैतिकता एथिक्स नहीं चलती। दूसरा, राज्य के हित में व्यक्तियों, जो राज्य है वो उसका हित व्यक्तियों से उच्च है। यानी यहां यह है कि राज्य सर्वोच्च है, व्यक्ति नहीं है। ये इसके हिसाब से वो सर्वाधिकारवादी जो अवधारणा है, राज्य के लिए वो व्यक्ति को बलिदान करने की बात करता है। यहां राज्य साध्य है, जो आपके बाद में नाजीवाद और फांसीवाद की अवधारणा आई, उसमें भी यही था कि राज्य के लिए व्यक्ति वह अपने सब कुछ न्योछावर करे, राज्य के हित यहां सर्वोच्चता की बात करता है। तीसरी जो बात है वो ये है, बात है शक्तिशाली वंदनीय। यानी ये जो शक्ति होगी उसकी पूजा। राज्य में शक्ति जिसके पास है और उस शक्तिशाली की पूजा जरूरी है। शक्ति यही एकमात्र उपाय है। और एक और जो उसने बात कही थी, मानव वो प्रेम के, मानव पर भय से शासन ही। यानी मनुष्य जो होता है वो मनुष्य वो डर कर काम करता है, भय बिन प्रीत नहीं। कई बार आपने सुना भी होगा, हिंदी में कहावत भी है, भय बिन प्रीत न हो। तो भय बिन प्रीत नहीं होती, इसलिए मानव जो है उसको डरा कर ही शासन किया जा सकता है। यदि डर नहीं है व्यक्ति में तो वो नियंत्रण नहीं आ पाएगा। इसलिए वो जो राजा है उसमें शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति होगी तो वह लोगों में डर पैदा करेगा, भय पैदा करेगा, और जब वो भय होगा तब वह उन पर शासन कर पाएगा। ये कुल मिलाकर यदि हम इसको देखें, यहां इसको हम समराइज करें तो ये स्पष्ट होता है कि मैकियावेली एक आदर्श से हटकर यथार्थ के धरातल पर टिका हुआ एक विचारक था, और इसने जो हमारे सामने वो राजनीति का यथार्थ पक्ष रखा। अब तक तो क्या है, सिर्फ दिखावा होता था, और जिसमें धर्म और चर्च, पाओ, पादरी, उनका बात होती थी, नैतिकता की बात होती थी। लेकिन इसने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में यदि हमें इसको धर्म और नैतिकता को अलग करके ही वास्तविक रूप से शासन किया जा सकता है। यह आपके बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वो था, और इसको हम कह सकते हैं कि यदि आप इसको समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। और आज का हम चैप्टर इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।